एक घने और खूबसूरत जंगल हरिया वन में तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, बंदर, भालू और तोता। ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके जंगल का राजा था शेर राजा विक्रम। पर विक्रम बहुत घमंडी था और अपनी चापलूसी करवाने में ही लगा रहता था। उसकी सबसे बड़ी चमची थी चालाक लोमड़ी, जो हमेशा उसकी झूठी तारीफ करती रहती थी। अरे दोस्तों, इस बार तो बहुत तेज बारिश आने वाली है। हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। हाँ, पिछली बार भी तो बाढ़ में हमारे कई घर बह गए थे। चलो राजा विक्रम से बात करते हैं ताकि वो कुछ उपाय करें। बिल्कुल, राजा को अपनी प्रजा की चिंता करनी चाहिए। चारों मिलकर शेर राजा के पास पहुंचे। शेर राजा आराम से बैठा हुआ था और लोमड़ी उसकी पूंछ झल रही थी। महाराज, इस बार बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी हुई है। अगर हमने पानी निकालने का इंतजाम नहीं किया। तुम सब अपनी जगह राजा समझने लगे हो क्या? मुझे क्या करना है ये मैं जानता हूँ। राजा विक्रम महान हैं। उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। चारों दोस्त निराश होकर लौट आए। कुछ ही दिनों में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। पहले धीरे धीरे, फिर इतनी तेज कि पूरा जंगल पानी में डूबने लगा। बंदर पेड़ पर चढ़ गया पर उसका घर गिर गया। भालू का घर बह गया, तोता का घोंसला टूट गया और सब भागते हुए हाथी के पास पहुंचे। उसने अपने मजबूत दांतों से कई पेड़ उखाड़कर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया। सभी दोस्त उस पर चढ़कर सुरक्षित हो गए। उधर लोमड़ी के घर में पानी घुस गया। वो घबराकर बोली, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? वो शेर राजा के पास भागी। वहां देखा, शेर भी पानी में तैरता हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तो राजा खुद भी मुसीबत में है। वो बहते हुए हाथी के घर की तरफ पहुंची। वहां चारों दोस्त सुरक्षित थे। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। हम तुम्हें क्यों रखें? जब हमें तुम्हारी जरूरत थी, तुम राजा के साथ थे। दोस्तों, सच्चे दिल से मदद मांगने वाले को मना नहीं करना चाहिए। अंदर आ जाओ लोमड़ी। थोड़ी देर में शेर भी वहां पहुंचा, थका हुआ, गीला और टूटा हुआ। उसने कहा, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने जंगल और अपनी प्रजा की परवाह नहीं की। राजा विक्रम, गलती हर किसी से होती है, पर जो उसे मान ले वही सच्चा राजा होता है। बाढ़ खत्म होने के बाद सबने मिलकर जंगल की सफाई की। हाथी और शेर ने मिलकर नदियों का रास्ता बनाया ताकि आगे कभी बाढ़ ना आए। उस दिन से राजा विक्रम बदल गया। वो अपनी प्रजा की बात सुनने लगा और जंगल के सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगे। असली ताकत हुकूमत में नहीं, एकता और समझदारी में होती है।